नमस्कार, आप आरबी पाली देख रहे हैं। मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। आरबी पाली पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष जैनेन्द्र प्रताप सिंह। जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी से हम बातचीत करेंगे। सभासद विधानसभा के तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। विधायक कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह के विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है जैनेन्द्र जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो अपना परिचय दर्शकों को दे दीजिए। मैं जैनेन्द्र प्रताप सिंह, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनंतपुर। आज का हमारा विषय जो है वो ये है कि हम सभासद विधायक जो 154 से हैं माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी, उनके विकास कार्यों की समीक्षा उन्हीं पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि विधायक जी ने कार्यकाल में क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य कौन सा किया? सबसे बड़ा कार्य तो अर्जुनपुर का पुल जी, जो 4 दशकों से प्रस्तावित पड़ा था, वो माननीय विधायक जी ने बनवाया है अपने कार्यकाल में। और ये अपने पछोहा क्षेत्र में बरवन रजवाहा का नहर में पानी बहुत दिनों से हम लोगों की आशा थी कब तक आएगा पानी। माननीय विधायक जी जब 17 में ही चुनाव जीते तो हमारे क्षेत्र की जनता के सपने साकार हुए। अगर हम बात करें जो मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गई, ये मूलभूत सुविधाएं मानी जाती हैं। तो इन मूलभूत सुविधाओं में क्या सुधार हुआ अभी तक? बहुत सुधार हुआ है जी। जैसे सड़क हमारे क्षेत्र में जैसे हम यहाँ से पाली से अपने गांव ही जाते थे जी, तो हमें काफी समय लगता था, लेकिन आज नारायणपुर चौराहे से हमें 20 मिनट में पाली आ जाते हैं, 30 मिनट में सवाजपुर पहुंचते हैं, 1 घंटे में हरदोई जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, जबकि इससे पहले 3 घंटे का सफर तय करना होता था। अच्छा, जो हमारा 154 जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, पछुआ कहा भी जाता है इसको। तो सरकारी योजनाएं जो विकास की होती है वो कितनी प्रभावी आपको लग रही हैं? कुछ क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं हुआ है? जी बहुत प्रभावी हुई है जी, बहुत सुधार हुआ है। कुछ 2-4 काम ऐसे गिनाइए पछुआ के लिए जो हुए हों। खासकर पछुआ में माननीय विधायक जी ने रोड भी बढ़िया करा दिए हैं सभी, और प्रत्येक गांव में पानी टंकी संचालित अभी नहीं हो पाई है, लेकिन धीरे धीरे संचालित हो जाएंगी। विधायक जी का पूरा प्रयास है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी विद्यालयों का हमारी सरकार कायाकल्प करा रही है। सभी विद्यालय कहीं बाउंड्री नहीं थी, कहीं गेट नहीं थे, लेकिन हमारे विधायक जी के ये सोच रही कि सभी विद्यालय सही तरीके से संचालित हों, और सभी विद्यालयों में हमारी सरकार भी प्रयासरत है कि शीघ्र ही अध्यापकों का भी चयन किया जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी, और सभी विद्यालय हमारे क्षेत्र के बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगे। और माननीय विधायक जी ने हमारे यहाँ पछोहा क्षेत्र में हरदोई और शाहजहांपुर बॉर्डर पे धानी नगला गांव में एक पुल स्वीकृत कराया। स्वीकृत ही नहीं, मात्र 1 महीने के अंदर पुल संचालन के कगार पे आ गया है। मैंने भी देखा वहां पे दुर्घटनाएं बहुत होती थी और बहुत खतरनाक पुलिया थी वो पहले। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। पुल की चौड़ाई काफी हो गई है, 24 मीटर चौड़ाई हो गई है, और बहुत बढ़िया पुल बना है, जो कि शीघ्र ही लगभग 1 महीने में बनकर के क्षेत्र के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम रोजगार की बात करें तो विधायक जी ने रोजगार के लिए क्या कुछ किया है अपने? जी, हमारे क्षेत्र में विधायक जी औद्योगिक गलियारा लाए हुए हैं, जो कि यहाँ रूपापुर के पास में जमीन अधिग्रहित हो रही है, और बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी कंपनी बाहर से आएंगी, हमारे यहाँ स्थापित हो जाएंगी। जब कंपनी स्थापित होंगी तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम आम जनता की समस्याओं की बात करें, एक विधायक होने के नाते वो किस तरीके से आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं और कैसे सक्रियता दिखाते हैं? माननीय विधायक रानू भैया जी हर समय जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आम जनता का कोई भी व्यक्ति, निचले स्तर का कोई भी व्यक्ति यदि फोन करे तो माननीय जी हर समय तैयार रहते हैं। यदि अपने आप यहाँ नहीं होते हैं, यदि लखनऊ हो, सत्र चल रहा हो, तो हम लोगों के लिए तुरंत सूचना देते हैं
कि फला जगह पहुंचिए और वहां तुरंत निस्तारण कीजिए। किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग हर समय तैयार रहते हैं। माननीय जी के मार्गदर्शन में हम जैसे समाजपुर में बहुत से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं माननीय जी के लिए जी। और सभी जनता की समस्याएं हर समय निस्तारण कराते रहते हैं। अच्छा, क्या आपको कभी विकास कार्य के दौरान कोई कमी या चुनौती नजर आई क्या? नहीं, कोई भी कमी नहीं आ रही है। अच्छा। विकास कार्य लगातार सतत चल रहा है। अच्छा, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो क्षेत्र में लागू कराने को लेकर के कैसी भूमिका रहती है उनकी? माननीय जी की भूमिका बहुत ही अच्छी रहती है। विधायक रानू भैया जी हर समय क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहते हैं और जितने दिनों तक यहाँ रहते हैं समाजपुर में अपने कैंप कार्यालय में रहते हैं तो वो क्षेत्र की सभी समस्याओं को हर समय नोटिस करते रहते हैं। जब लखनऊ या दिल्ली जाते हैं किसी कार्य से, अपने निजी कार्य से भी जाते हैं तो कई प्रस्ताव विकास कार्य के लेकर जाते हैं और वो वहाँ बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर के, संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलकर के और प्रस्ताव स्वीकृत कराते हैं। अच्छा, 2 बार से विधायक हैं रानू जी, लगातार विकास कार्य कर ही रहे हैं। आपको लगता है कि क्षेत्र में और उन्हें किस ओर ध्यान देना चाहिए? 2 बार विधायक हैं और आगे भी रहेंगे। मान लो अगर तीसरी बार विधायक बन जाते हैं तो उन्हें और क्या करना चाहिए? कौन से विकास कार्यों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो छूट रहे हो अभी तक? छूटने के लिए हमारे पचोहा में ही कुछ विकास कार्य बाकी हैं जी। और कटियारी में तो लगभग 99% सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पचोहा में जो भी कार्य बकाया हैं अभी 1 वर्ष बाकी है विधायक जी के कार्यकाल का। तो मुझे तो उम्मीद है इसी 1 वर्ष के कार्यकाल में ही छूटे हुए अधूरे विकास कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। यदि नहीं हो पाएंगे तो आगे भी विकास कार्य होते रहेंगे क्योंकि विधायक जी से हमारी लगातार दूसरे तीसरे दिन बातचीत होती रहती है। विधायक जी जब कहीं लखनऊ से आते हैं और हम फोन न लगाएं तो विधायक जी अपने आप 9-10 बजे रात को बात करते हैं और पूछते हैं कि क्षेत्र में कहाँ किस चीज की समस्या है, कौन सा विकास कार्य कराना है, तो हम उन्हें अवगत कराते रहते हैं। तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे पछुआ क्षेत्र में जो भी विकास कार्य बाकी हैं वो हो जाएंगे। अच्छा, हालांकि हम किसी का नाम नहीं लेंगे लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम हवाएं भी चलती रहती हैं, लोग आपस में चर्चा भी करते रहते हैं कि समाजपुर से कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, वो गलत है, निराधार है। अच्छा, कोई है ही नहीं सामने विधायक जी के, क्योंकि विधायक जी वर्तमान स्थिति में इतने मजबूत हो चुके हैं। विधायक जी के साथ में सभी वर्गों की वोट बैंक है जी। और ये लोग तो आते हैं चले जाते हैं बरसाती मेढकों की तरह जी। जब चुनाव आया 5 साल बाद तो ये कहीं पेंटिंग कार्य शुरू हो गए, कहीं प्रचार चालू हो गया, लेकिन उसके बाद में जनता को बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल जनता से कोई संवाद नहीं रखते हैं। और माननीय विधायक जी लगातार जनता के संपर्क क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। ये तो हमने भी देखा, लगातार कार्यक्रमों में जाना, छोटे से छोटे लोगों से मिलना है तो उनकी आदत है, इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र भी हैं। कुल मिलाकर के विधायक जी के 9 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? ये अंतिम सवाल है हमारा। विधायक जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। 9 वर्ष के कार्यकाल में माननीय विधायक जी ने हमारे समाजपुर विधानसभा में विकास की गंगा बहाने का काम किया है जी। और लगातार आगे भी विकास की गंगा बहती रहेगी। हमारे क्षेत्र की एक निम्न वर्ग की जनता भी माननीय विधायक जी को ही चाहती है कि माननीय विधायक जी यहाँ से अपने तीसरे चुनाव में आने वाले 2027 के चुनाव में भी भारी बहुमत से विजयी होंगे। और मुझे तो पूर्ण उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में भी माननीय विधायक जी का नाम जाएगा जी। और हम सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।